जी साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 12 के मानव स्वास्थ्य एवं रोग के तीसरा पार्ट है। ये पार्ट नंबर तीसरा है और जहाँ हम आपको बताएंगे रोगों के प्रकार। रोगों के प्रकार मतलब रोग कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार से रोग मानव को इन्फेक्ट कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोग दो प्रकार के होते हैं। रोग दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है संक्रामक रोग। संक्रामक रोग यानी इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, ये कैसा डिजीज है? इन्फेक्शियस डिजीज है, यानी कि इसे हम एक और नाम संचरणीय या संचारणीय रोग, ठीक है, संचारणीय रोग के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे ना, किसी को सर्दी जुकाम होता है तो आप उसके बगल नहीं बैठते हैं या उसके खांसने छींकने से दूर हो जाते हैं। मतलब यह है कि उसके खांसने छींकने से वह रोग आपको भी हो सकता है। यानी वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। क्या लिखेंगे? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक ना? कैसे रोग है? संक्रामक रोग कहलाते हैं। अच्छा, अगर इसकी एग्जाम्पल देखें क्या क्या हो सकता है संक्रामक रोग, जैसे मलेरिया। ठीक ना? मलेरिया रोग जो प्लाज्मोडियम के कारण होता है, ये भी संक्रमित हो सकता है। और क्या हो सकता है? और टाइफाइड जो बहुत खतरनाक इस समय रोग है, टाइफाइड। फिर चेचक, मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा खसरा, डेंगू, हेपेटाइटिस, कुष्ठ मतलब कोढ़, और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी एड्स। ठीक ना? ये सब बीमारी क्या होता है? ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है किसी माध्यम की सहायता से, खांसने से, छींकने से, या उसका कोई मच्छर होता है या मक्खी होता है, यानी कोई वाहक होता है। हमने आपको बताया था ना, रोग वाहक जो रोगों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित करता है या एक स्थान से दूसरे स्थान लेकर जाता है। तो ये रोग वाहक होते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग, अर्थात जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है? फैलता है या स्थानांतरित होता है। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे दूसरे रोग का प्रकार। तो दूसरे रोग के प्रकार में अगर हम आपको बताएं तो यहाँ पर होता है दूसरा रोग क्या होता है? असंक्रामक रोग। दूसरा रोग क्या होता है? असंक्रामक रोग, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? असंचरणीय रोग। ठीक है, या हम लोग इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, या इसे बोलते हैं असंचरणीय रोग। अब असंचरणीय रोग क्या होता है? देखिए, कहेंगे वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, मतलब वह एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होगा। अगर आप इससे एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, इसका उदाहरण क्या है या कौन सा रोग है, तो कह दीजिए जो खून की कमी, एनीमिया रोग होता है। खून की कमी जो रोग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एनीमिया। कौन सा रोग बोलते हैं? एनीमिया रोग। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा। और जैसे कह दें मधुमेह, माने कि जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? मधुमेह को बोलते हैं डायबिटीज़ ने, शुगर रोग वाले को। ठीक है, और क्या बोलते हैं? गठिया रोग। ठीक है ना? जो गठिया रोग वाले होते हैं उनका रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। और मिर्गी रोग भी क्या करता है? वो फैलता नहीं है। और क्या होता है? हार्ट फेलियर, माने अगर किसी का हार्ट
फेल है या फेल हो रहा है, अगर आप उसके पास हैं तो वह आपको नहीं हो सकता है, क्योंकि वो नहीं फैलेगा। अगला है कुपोषण, जो पोषण की कमी से बहुत ही खतरनाक बच्चों में होने वाला रोग होता है, वो कुपोषण होता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि रोग जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, और वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते वो क्या होते हैं, असंक्रामक रोग होते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ जान लिया है। छोटा सा वीडियो है, आप लोग देखिए, नहीं समझ में आया तो रिपीट करिए, अगर समझ में आया हो तो इसको शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।